नमस्कार ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। हमने मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 7 8 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस में क्या हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और 3 जो रखे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर रिजल्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल पुट करना है। तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल पुट करने के लिए हमें पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगी वैल्यू इस पूरे को रो को कॉलम से, तो एक्स माइनस में 5 इंटू में 0 0 हो जाएगा, प्लस में 0 माइनस में 2। इस पूरे को यहां से करेंगे 0 और माइनस 10, 0 माइनस 10 0 अगेन, फिर 2x माइनस 5 माइनस 3, और यहां वैल्यू क्या है x 4 1, वैल्यू किसके 0 के इक्वल आ गई। ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x माइनस 2 माइनस 10 2x माइनस 8, वैल्यू x 4 1 इक्वल टू 0। अब पूरी 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा, तो इसको x से करेंगे तो x माइनस 2 प्लस माइनस 40 प्लस 2x माइनस 8, ये बन गया 1 क्रॉस 1। तो इसके लिए यहाँ पे क्या देगा मैट्रिक्स में 0। तो यह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 40 प्लस में 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48 और x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 48। x की वैल्यू क्या जाएगी 16 3 जा तो 4 प्लस माइनस 4 रूट 3, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम 1 मिनट का आंसर हमारे पास में, तो आप इजीली कर सकते हो। मैंने थोड़ा स्पीडली किया है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 10। ए मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल इनटू टू मार्केट्स, इन टू मार्केट्स एनुअल सेल्स आर इंक्लूडिंग बिलोज। मार्केट फर्स्ट क्या है, प्रोडक्ट्स दे रखे हैं 10,000 2,000 18,000, एंड सेकंड में इतना, इफ यूनिट सेल ऑफ पीसेस ऑफ एक्स वाई जेड आर, यूनिट सेल क्या है 2.5, एक्स की सेल है 1.5 रुपीज, वाई की सेल है एंड 1 रुपीज रेस्पेक्टली। फाइंड द टोटल रेन्यू इन ईच ऑफ मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास में प्रोडक्ट्स दे रखे हैं और इसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हमारे पास में 2 क्रॉस 3, तो 3 क्रॉस का बनेगा हमारे पास में प्रोडक्ट में। तो यहां क्या देगा हमारे पास में, therefore we have value 10,000 2,000 और 18,000, ये तो फर्स्ट है। सेकंड में क्या है 6,000 20,000 8,000। ओके, ये बन गया हमारे पास में 2 क्रॉस 3 का। तो अब क्या बनेगा हमारे पास में 3 क्रॉस है, जो भी बनेगा मैट्रिक्स, तो हमारे पास में एक्स वाई जेड की वैल्यू रखी है, तो यहाँ एक्स वाई जेड वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, यूनिट प्राइस 2.50 1.50 एंड 1.0। द प्राइसेस, ये आ गए प्राइस ऑफ द पर यूनिट, प्राइस ऑफ द पर यूनिट। अब 10,000 की टोटल ये हो जाएगी, 2,000 की ये हो जाएगी, 18,000 की ये हो जाएगी, और टोटल इन तीनों का सम आ जाएगा हमारे पास में। तो यही तो करते हैं, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास में टोटल कॉस्ट क्या जाएगी यहाँ पे ऑफ द फर्स्ट मार्केट 10,000 में ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10,000 को टू 25,000 2,000 को इससे करेंगे तो 2,000 तो सीधा जाएगा 415,000, और ये कितना देगा हमारे पास में 18,000। ओके, नीचे प्लस आ जाएगा सारे में, ये इससे मल्टीप्लाई प्लस ये इससे मल्टीप्लाई प्लस ये इससे मल्टीप्लाई। ओके, 6,000 को इससे करेंगे, 6 to the 12 है, 12 का हाफ 15,000 प्लस में 20 प्लस 10 30,000 प्लस में 8,000, ये वैल्यू आ गई। तो यहां पे क्या लगेगा हमारे पास में 30, और 30 के बाद में वैल्यू आएगी क्या नेक्स्ट में, मल्टीप्लाई गलत कर दिया हमने, यहाँ मल्टीप्लाई गलत कर रखा है। 2 को इससे करेंगे तो 2 का 2 और हाफ का 3,000, क्या आएगा 3,000, और 18 का 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी
यहाँ पे वैल्यूज क्या आएगी 25 3 28 28 18 28 18 36 46 46,000 और नीचे 45 53,000। तो फर्स्ट मार्केट में टोटल रेवेन्यू कितना आया है 46,000। सेकेंड मार्केट में हमारे पास में 53,000। तो क्या लिखा हमारे पास में फाइंड द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स, देयरफॉर क्या लिखेंगे टोटल रेवेन्यू इन फर्स्ट मार्केट इक्वल टू 46,000 रुपीज and total revenue in second market equal to 53,000 रुपीज। ओके, अब पूछ रहा है ये बी में, ये तो ए वाला हो गया हमारे पास में। बी में क्या कह रहा है कि यूनिट कॉस्ट अबव ऑफ थ्री कमोडिटीज आर 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसा 50 पैसा से फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमारे पास में प्रोडक्शन निकालें तो क्या देगा टोटल कमोडिटीज इक्वल टू फिर से सेम टू सेम 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 और 8,000। रेट क्या है रेट सॉरी कमोडिटीज में हमारे पास में एक्सपेंडिचर कितना है एक्सपेंडिचर है 2 रुपीज 1 रुपीज 0.5 पैसा। तो टोटल कमोडिटीज एक्सपेंडिचर कितना देगा 20,000 प्लस में 2,000 प्लस में 9,000 12,000 प्लस में 20,000 प्लस में 4,000 इक्वल टू कितना देगा 31,000 और नीचे कितना देगा 20 32 36,000। अब प्रॉफिट कितना देगा फर्स्ट में प्रॉफिट 15,000 प्रॉफिट इन फर्स्ट मार्केट इक्वल टू 46 माइनस में 31,000 इक्वल टू 15,000 रुपीज एंड प्रॉफिट इन सेकेंड मार्केट इक्वल टू 53,000 माइनस में 36,000 इक्वल टू 17,000 रुपीज। तो डिफरेंट हमारे पास में क्या आ गया प्रॉफिट्स आ गया डिफरेंट प्रॉफिट आ गया तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आई। ओके तो इजीली क्वेश्चन हो गया आपके पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में प्रॉफिट हो जाएगा 15 सेकंड में हो जाएगा हमारे पास में 17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 10 थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन ना बचे टाइम इंटरवल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स। अब देखो 11 में मैट्रिक्स एक्स 1 2 3 4 5 6। अब लास्ट में क्या आ रहा है -7 2 -8 4 9 -9 और 6। अब इसका ऑर्डर हमारे पास में क्या है 2 क्रॉस 3 और इसका भी 2 क्रॉस 3। अब 2 क्रॉस 3 आने के लिए हमारे पास में यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ ये 2 है ये 2 आना चाहिए। तो यहाँ तो 2 आएगा ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों तो सेम आएंगे। अब यहाँ 2 क्रॉस 3 है तो ये रिजल्टिंग हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे आएगा दैट मीन्स ये होगा। तो हमारे पास में जो x के ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स x according to
क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ एक्स मैट्रिक्स एक्स will be 2 cross 2. Therefore, let x equal to a b c d for या a11 a12 a21 a22 ये सपोज कर लो. Therefore, वैल्यू पुट करेंगे a b c d 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6. मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को a प्लस 4b 2a प्लस में 5b 3a प्लस में 6b यहाँ पे c प्लस में 4d 2c प्लस में 5d और 3c प्लस में 6d इक्वल टू क्या जाएगा -7 -8 -9 2 4 6 और देयरफॉर a प्लस में 4b इक्वल टू -7 2a प्लस में 5b इक्वल टू -8 एंड 3a प्लस में 6b इक्वल टू -3. तो यहां से a प्लस में 2b इक्वल टू क्या आ गया -3. 3 कॉमन ले लिया तो इन दोनों इक्वेशन से क्या आ जाएगा मेरे पास में a प्लस में 2b इक्वल टू -3. दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें कैंसिल 2b इक्वल टू सबसे यहाँ प्लस आ जाएगा -4 और b इक्वल टू -2 और b की वैल्यू कहाँ रख दें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें. पुटिंग द वैल्यू यहाँ देयरफॉर a प्लस में 4 इंटू -2 प्लस इक्वल टू -7 और a इक्वल टू क्या देगा a इक्वल टू -7 प्लस 8 इक्वल टू 1. a b की वैल्यू आ गई. सिमिलरिटी क्या देगा c प्लस 4d इक्वल टू 2 और 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 एंड क्या मेरे पास में नीचे लास्ट में 3c प्लस में 6d इक्वल टू 9. यहां से 3 कॉमन ले लें तो c प्लस 2d इक्वल टू 3. सब्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू कैंसिल 2d इक्वल टू -1 और d इक्वल टू -1/2. d इक्वल टू -1/2 और d की वैल्यू आ गई हमारे पास में d की वैल्यू क्या कर दिया 4. यहाँ क्या है यहाँ 6 है क्या है 6 और यहाँ 6 है तो यहाँ पे 2 यहाँ 0 और 0 को करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगी 0 और 0 रखेंगे तो c इक्वल टू क्या जाएगा देयरफॉर c इक्वल टू 2. नाउ पुटिंग द वैल्यू a b c and d इन x मैट्रिक्स. तो x इक्वल टू क्या देगा सबसे पहले a की वैल्यू क्या थी 1 -2 b की वैल्यू c की वैल्यू 2 0 तो x मैट्रिक्स क्या आएगा ये वैल्यू आ जाएगी. तो इनको हमें क्या करना है सबसे पहले तो ऑर्डर डिसाइड करना. क्या करना है ऑर्डर. जैसे ऑर्डर डिसाइड होगा उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में ये अच्छा क्वेश्चन है समझने वाला. क्वेश्चन नंबर 12 है. क्वेश्चन नंबर 12 तो इसके लिए क्या करते हैं पहले इफ a एंड b आर द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड द सेम ऑर्डर ऑफ सच दैट ab इक्वल टू ba देन प्रूव दैट ab इक्वल टू ba है देन प्रूव दैट बाय द इंडक्शन मेथड a b पावर ऑफ n a इंटू में b पावर ऑफ n इक्वल टू b पावर ऑफ n इंटू में a. फर्दर प्रूव दैट पहले ये प्रूव करना है बाद में ये प्रूव. 2 प्रूव करने हैं आपको. क्या करने हैं 2 प्रूव. तो 2 प्रूव करेंगे यहाँ पे फर्स्ट में यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड. क्वेश्चन नंबर 12 तो वही प्रोसेस पहले n इक्वल टू 1 n इक्वल टू k अज्यूम कर लेंगे. n इक्वल टू k अज्यूम करेंगे एंड बाद में वी विल प्रूव
वी शैल प्रूव द n इक्वल टू k प्लस 1 ऑल्सो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए, ये ध्यान रखने वाली बात। अब प्रूव करना है पार्ट ए में ए बी पावर ऑफ एन इक्वल टू ए बी पावर ऑफ एन ए। तो सॉल्यूशन में या प्रूफ में क्या देगा, प्रूफ में ले लो। फॉर एन इक्वल टू 1 ए बी इक्वल टू बी ए, ऑलरेडी गिवन। ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए बी इज ट्रू। ओके, स्टेप सेकंड में assume n equal to k is true, therefore a b power of k equal to b power of k into में a question number 1. Now we shall prove for n equal to k plus 1 is also true, is also true. Therefore क्या आएगा यहाँ पे, ए बी पावर ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू बी पावर ऑफ के प्लस 1 इंटू में ए। एलएचएस से आरएचएस निकालना है, देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू ए बी के प्लस 1 इक्वल टू ए बी पावर ऑफ के इंटू में बी। अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, इसकी वैल्यू पहले देखा ए बी पावर ऑफ के इक्वल टू बी पावर ऑफ के इंटू में, यहां लिख सकते हैं बी पावर ऑफ के इंटू में ए इंटू में बी, बिकॉज ऑफ या फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या बिकॉज ये स्टेटमेंट ऐसे का लिख दो। ओके, अब यहां ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, तो लिख देंगे बी पावर ऑफ के इंटू में बी इंटू में ए, बिकॉज ए बी इक्वल टू बी ए इज गिवन। दैट फोर, अब ये क्या देगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे के प्लस 1 इंटू में इक्वल टू आर एच एस। आगे हमारे पास में दैट मीन्स एन इक्वल टू के इज ट्रू, दैट टाइम एन इक्वल टू के प्लस 1 ऑलवेज ट्रू। तो यहां पे क्या हमारे पास में, हेंस यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन method, given statement always true। क्या a b पावर ऑफ n इक्वल टू b पावर ऑफ n इंटू में a। ओके, अब b में प्रूव करना है कि ये है, अब इसको यूज करेंगे, ये है तो क्या प्रूव होना चाहिए हमारे पास में, ये है तो हमारे पास क्या होगा, ए टू प्रूव में क्या देगा, ए बी पावर ऑफ एन इक्वल टू ए पावर ऑफ एन बी पावर ऑफ एन, ए पावर ऑफ एन बी पावर ऑफ एन। किसको, इसको भी यूज करना है। जब ये प्रूफ फर्दर, ये मतलब ये यूज हो गया तो आगे है फर्दर में इसे प्रूफ करना है। तो फॉर एन इक्वल टू 1 ए बी पावर ऑफ 1 इक्वल टू ए पावर ऑफ एन बी पावर ऑफ एन इज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। तो एज्यूम क्या करेंगे, एन इक्वल टू के इज ट्रू, एन इक्वल टू के इज ट्रू, तो एन ए बी पावर ऑफ के इक्वल टू ए पावर ऑफ के बी पावर ऑफ के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ
वी शैल prove for n equal to k plus 1 is also true. Therefore यहाँ क्या देगा, that is implies to a b power of k plus 1 equal to a power of k plus 1 b power of k plus 1. LHS को प्रूव करना है RHS में कन्वर्ट, तो a b पावर ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू a b पावर ऑफ k इंटू में a b. अलग अलग कर दिया, ये पहले से दे रखा है हमारे पास में a पावर ऑफ, इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट से ले लेंगे, a पावर ऑफ k इंटू में b पावर ऑफ k इंटू में a b कर सकते हैं. ये वैल्यू आ गई हमारे पास में. ये वैल्यू क्या है, a पावर ऑफ k इंटू में b पावर ऑफ k इंटू में a b. अब b इंटू में a k, यहाँ b इंटू में a k क्या है, a पावर ऑफ b k. ये वैल्यू यहां तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहां से सेकंड इक्वेशन बी वाला फर्स्ट लगा दो, इक्वेशन फर्स्ट. अब देखो इस पूरे की वैल्यू यहां से ऑलरेडी प्रूव है, b पावर ऑफ k इक्वल टू a इंटू में b पावर ऑफ k. वी कैन पुट देयरफॉर a पावर ऑफ k इंटू में a पावर ऑफ a इंटू में b पावर ऑफ k इंटू में b, बिकॉज ऑफ b पावर ऑफ k a इक्वल टू a पावर ऑफ b के प्रूव्ड. तो b पावर ऑफ k a इक्वल टू a b पावर ऑफ k ऑलरेडी प्रूव्ड. तो अब क्या जाएगा, a पावर ऑफ k प्लस 1 और b पावर ऑफ k प्लस 1. बेस सेम है तो पावर्स, तो इसकी सेम ऐड देंगे, इसकी ऐड देंगे, क्या हो गया, RHS आ गया. तो RHS आ गया तो क्या लिखते हैं स्टेटमेंट, बाय द यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अबव स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू. तो देखो दोनों क्वेश्चन सेम थे, पहले क्वेश्चन और फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, वही क्वेश्चन ये है सेम टू सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. इधर वाला देख लो इधर वाला देख लो, दोनों क्वेश्चन क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सेम प्रोसेस है. n इक्वल टू k प्लस 1 में LHS को RHS लेके आना है. जैसे LHS RHS में आ गया तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, इट इज ए ट्रू. कौन, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. कौन होगा, गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हमारे पास में, इफ a इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू i. तो कर दो ये लोग, तो a स्क्वायर इक्वल टू a इंटू में अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1. क्या वैल्यू आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा, बीटा गामा. अल्फा स्क्वायर ये तो 0 आना ही है, ये भी 0 आना है, और यहां से क्या देगा हमारे पास में, अल्फा बीटा गामा बीटा माइनस प्लस में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1. देयरफॉर दैट इज इम्प्लाइज टू अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा इक्वल टू 1, और इस पूरे को उधर जाए तो 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा. कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है सी. ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर. ओके. अब है क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इफ द मैट्रिक्स ए इज द बोथ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक. तो इसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक ही होता है, वो होता है 0. अगर a इक्वल टू मेरे पास में क्या है, 0 0 0 0, तो a ट्रांसपोर्स इक्वल टू भी यही आने वाला है,
0 0 0 0, तो A ट्रांसपोर्ट इक्वल टू माइनस ए भी लिख सकते हो और प्लस ए भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, क्योंकि जीरो क्या होती है हमारे पास में ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, तो जीरो के आगे आप यहाँ माइनस लगाओ या ना लगाओ बराबर नहीं, तो A ट्रांसपोर्ट माइनस ए बी, A ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए बी, दोनों चीजें होती हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास में A इज द जीरो मैट्रिक्स, A इज द जीरो मैट्रिक्स। फिर क्या हमारे पास में इफ A इज द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू ए, ये अच्छा क्वेश्चन है, देन इज इक्वल टू, देन इट इज इक्वल टू A स्क्वायर इक्वल टू A है हमारे पास में, व्हाट इज A स्क्वायर इक्वल टू A, गिवन है मेरे पास में A स्क्वायर इक्वल टू A। अब देखो अगर मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूं तो यहां मैं A से मल्टीप्लाई करूंगा A स्क्वायर, तो यहां क्या देगा A इंटू में ये वैल्यू आ जाएगी A क्यूब इक्वल टू A स्क्वायर, और A स्क्वायर की वैल्यू क्या है पहले से ही, ये तो गिवन ही तो है, तो यहाँ A क्यूब इक्वल टू देयरफॉर A क्यूब इक्वल टू आल्सो स्क्वायर की वैल्यू वही है, तो फिर हमारे पास में इसका मतलब क्या है, उस यूनिटी मैट्रिक्स है, जितनी बार भी करते जाओ A पावर ऑफ 4 की वैल्यू भी A आएगी, A पावर ऑफ 5 की वैल्यू भी A आएगी, A पावर ऑफ 6 की वैल्यू भी A आएगी, A पावर ऑफ 7 की वैल्यू भी A आएगी। यहाँ आप कितना भी करते जाओ फिर से A से मल्टीप्लाई कर दो, फिर A स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट कर दो, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो दैट मीन्स A स्क्वायर इक्वल टू A, दैट मीन्स A क्यूब इक्वल टू A करके दिखा दिया कैसे होगा। अब पूछा गया देन आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्लस A क्यूब माइनस 7A, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास पता ही है, A प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू क्या है A क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B क्यूब, तो लगा दो ये फॉर्मूला यहाँ पे, क्या आएगा I क्यूब प्लस में A क्यूब प्लस में लास्ट वाला लिख दिया 3I स्क्वायर A प्लस में 3IA माइनस 7A। अब किसी भी आइडेंटिकल मैट्रिक्स का क्यूब करोगे तो भी वो क्या नाम हमारे पास में आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गया 3 3 6 1 7, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया, प्लस में ये इसकी वैल्यू क्या लिखता हूँ A लिखता हूँ, और इसको क्या लिखता हूँ 3A लिखता हूँ, इसको क्या लिखता हूँ 3A, क्योंकि आइडेंटिकल हमारे पास क्या होता है बिकॉज ऑफ IA इक्वल टू A एंड A क्यूब इक्वल टू A एंड I क्यूब इक्वल टू A, सॉरी I, आइडेंटिकल मैट्रिक्स का कितना भी स्क्वायर कर दो हमेशा वही आने वाली है। जैसे देखो मेरे पास में है 1 0 0 1, इसका मैं 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो 1 ही आना है, और आगे करेंगे 0 0 1 ही आना है, कभी करके देख लो 1 को 1 से 0 0, 0 को 0 से 1 को 1 से आगे यही वैल्यू आनी, इसको इससे किया इसको इससे किया तो 1 को 0 से 0 है, फिर इसको इससे 0 0 फिर 0 1, तो कितने भी कर लो आइडेंटिकल मैट्रिक्स के ऊपर क्यूब 3 4 5 कुछ लगा दो हमेशा क्या आएगा वही वैल्यू आने होती है मेरे पास में। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास में माइनस 7A, तो वैल्यू आ गई आइडेंटिकल मैट्रिक्स प्लस में 7A माइनस 7A इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स तो यहाँ पे क्या हुआ इज इक्वल टू द सी, ऑप्शन है सी, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। समझ में आया ऑप्शन सी कहां से आया, ऑप्शन सी यहां से आ गया क्योंकि आपको पता ही है आइडेंटिकल मैट्रिक्स इनटू A इक्वल टू A या A इनटू आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो तो भी क्या आएगा A ही होता है। दोनों वैल्यू बहुत सारे हमने इनवर्स मैट्रिक्स निकाले तो वहां पे लिखी, और A क्यूब इक्वल टू A गिवन आ गया हमारे पास में ऑलरेडी, और I क्यूब इक्वल टू 1, I पावर ऑफ n भी क्या होता है जब n हमारे पास में कोई वैल्यू है तो यहाँ पे I ही आएगी, मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स ही होता है। तो ये हमारे पास में मैट्रिक्स पूरा हो गया है, और मैट्रिक्स पूरा होने के बाद में अब आएगा डिटरमिनेंट्स। तो जो मैट्रिक्स हम कर लेते हैं तो डिटरमिनेंट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मैट्रिक्स में तो हमारे पास में लेंदी क्वेश्चन से बड़े बड़े क्वेश्चन थे, और डिटरमिनेंट्स में हमारे पास में बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज तो बहुत ईजी एक्सरसाइज है, और 4.2 थोड़ी सी हमें वहाँ पे क्या लॉजिक्स यूज करने पड़ेंगे, और 4.2 के बाद में 4.3 में कुछ नहीं है। 4.1 4.3 एकदम ईजी है, 4.2 में थोड़े लॉजिक यूज करने पड़ेंगे। जो बच्चा लॉजिक लगाता है वो 4.2 इजीली कर लेगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और जिसने
लॉजिक लगाने नहीं सीखे हैं तो उनको 2-3 क्वेश्चन हैं वो रटने पड़ेंगे। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो एक ही क्वेश्चन को 3-4-5 मेथड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं आएगी। ये नहीं जो मेथड मैंने किया, मैंने 3 स्टेप में किया आपकी 5 में आ जाएगा, मैंने 5 स्टेप में आंसर किया आपका 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो 4.1 4.3 में कहीं दिक्कत नहीं आई, बहुत ईजी हो जाएगी। फिर भी मैं धीरे धीरे करवाऊंगा, जल्दी नहीं। चाहे तो 4.1 को अगर स्कूल वर्क होता तो 1 दिन में करवा देते, बट वैसे भी 2 दिन लेंगे 4.1 के अंदर, और 4.2 के अंदर लगने हैं हमारे पास में 3 से 4 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। और 4.3 के अंदर फिर से 2 दिन, 1 दिन में कर देंगे 4.3 को, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं हमारे पास में। और 4.4 में भी कुछ नहीं है हमारे पास में, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एडजस्टेंट मैट्रिक्स है। तो मुश्किल से 10 से 12 दिन की एक्सरसाइज है हमारे पास में, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं होगी, 15 दिन में हो जाएगी एक्सरसाइज 4.6। ओके, मिसलेनियस करेंगे तो टाइम लगेगा, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं है। आई होप तब तक, जब तक मिसलेनियस करें तब तक हमारी स्कूल्स ओपन हो जाएं, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं आए। सोच तो रखा है शायद 1 जुलाई से हो सकती हैं 10th और 12th की एग्ज़ाम्स, ये सॉरी एग्ज़ाम का निकल रहा है, स्कूल ओपन हो जाए हमारी 1 जुलाई के आसपास, तो कोई दिक्कत है नहीं आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।